हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस समय अपने मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ देख लिए थे और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको जाके पढ़ लीजिएगा। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पहली बात तो संख्याओं के बारे में जान लिया था और दूसरी बात गुणनखंड के बारे में जान लिया था और तीसरी बात हम लोगों ने विभाज्यता के नियम देख लिया था और साथ में ही हम लोगों ने उसके पीवाईक्यू को देख लिया था। तो आज हम लोग जो देखेंगे, आज भी हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे थ्योरी, और थ्योरी कैसी रहेगी, विद ट्रिकी, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में कैसे करना होता है, एग्जाम में हम लोगों को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम लोग उसका ट्रिक भी देखेंगे और साथ में उसका एक्सरसाइज देखेंगे और साथ में हम पीवाईक्यू भी देखते चलेंगे। पीवाईक्यू देखने का मकसद हम लोगों का यह रहता है कि हम लोग को कम से कम पता रहे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है, क्या हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है, हम लोग जो है पढ़ेंगे कि किसी फैक्टराइजेशन में दशमलव की संख्या ज्ञात करना होता है। तो फैक्टराइजेशन में दशमलव की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, दशमलव नहीं, जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने शून्य हो सकते हैं। देखिए, इसको देखने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि आप लोग बताइएगा, शून्य तभी आता है जब बेसिक फॉर्मेट में जाएंगे तो आप लोगों का जो पहला प्राइम फैक्टर होता है वह 2 होता है एंड 5 होता है। तो जब 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इकाई स्थान पर 0 मिलता है। तो वही कह रहा है कितने शून्य हो सकते हैं किसी संख्या में। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का जैसे मान लीजिए हो जाएगा 36 इंटू 125। अब इसमें कह दे कि बताइए नंबर ऑफ, बताइए नंबर ऑफ जीरोज। ठीक, तो नंबर आप 0 बताइए। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 36 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 2 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, इतना ही होगा ना। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी प्रकार से 125 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 125 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्या क्यूब। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं। अगर मान लीजिए 2 की संख्या जो है 10 है एंड 5 की संख्या जो है 5 है या 6 है, तो 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे, सिर्फ 6 बनेंगे। लेकिन संख्या 2 की ज्यादा है तो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो 6 पेयर बन रहे हैं यही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे मिनिमम कितना, नंबर ऑफ 2 कॉमा नंबर ऑफ 5। तो कितना है मिनिमम नंबर ऑफ 2 कितने हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग कितने नंबर 2 हैं, 2 की संख्या कितनी है 2। अच्छा, एंड इसमें 5 की संख्या कितनी है, और मतलब इन दोनों में देख के चलना है कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी है। तो इसमें देखते हैं क्या 5 है क्या नहीं, क्या इसमें है, यस, कितना है 3 है। तो इसमें हम देखेंगे तो पेयर कितना बन रहा है, ये 3 भले है 5 लेकिन 2 ही पेयर बनेंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग का यह एक मेथड है कि अगर मान लीजिए कभी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम लोग बता पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। चलिए मेरे दोस्तों, दशमलव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग जब दशमलव के बारे में जानेंगे तो पहले दशमलव यानी डेसिमल। ठीक, अब इसमें देखिए जो दशमलव होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को ही हम लोग दशमलव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो परिमेय संख्या को दशमलव फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का हम लोगों को यहाँ पर कितने थ्योरी पढ़ने हैं, जितने हम लोग को एग्जाम में काम है तो बस उतनी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या को दशमलव रूप, परिमेय संख्या का दशमलव रूप, ठीक,
तो परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा वह मेनली दो प्रकार से होगा। कौन कौन से? एक तो हमारा हो जाएगा परिमित, जिसको कहते हैं फाइनाइट, फाइनाइट दशमलव, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या दे दिया गया, 1.25 दे दिया गया, ठीक। और मान लीजिए हम लोग क्या दे दिया गया, 0.45 दे दिएगा। इसी तरीके से हम लोग को एग्जाम्पल देता रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम लोग का हो जाता है अपरिमित दशमलव। इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं इनफाइनाइट डेसिमल, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं जो है इनफाइनाइट तक चली जाएं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 1.1777 एंड सो ऑन चला जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए 2.25 25 एंड सो ऑन चला जा रहा है। तो इसमें एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? एक एग्जांपल और देख लीजिए, 1.41435 एंड सो ऑन चला जा रहा है। इसमें आप लोग एक चीज ऑब्जर्व किए कि क्या, कि हम लोग देख रहे हैं कि सेम संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती जा रही है, बट इनफाइनाइट तक जा रही है। इसी प्रकार से इसमें क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक पॉइंट छोड़ दे तो जो बाद में आने वाले नंबर्स है वह सेम है और वह दशमलव तक इनफाइनाइट तक रिपीट होते जा रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें दो नंबर जो है 2 और 5 ये आपस में इनफाइनाइट तक रिपीट होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्या सेम संख्या कहीं रिपीट हो रही है क्या? नहीं। तो इसलिए इसमें से हम लोग एक परिणाम निकालते हैं जो हम लोग को एग्जाम में भी हेल्प होगा। क्या है कि अपरिमित दशमलव जो है मेरे दोस्तों, अपरिमित दशमलव जो है वह हमारा होता है दो प्रकार से। कौन कौन से? एक हो जाएगा आवर्ती, जिसको कहते हैं रिपीटिंग दशमलव। अब एक हो जाएगा अनावर्ती, जिसको क्या कह देते हैं मेरे दोस्तों? नॉन रिपीटिंग। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें बताइएगा एग्जांपल से कि आप लोग बताइए इसमें रिपीटिंग कौन सा है। तो रिपीटिंग हम क्या देख रहे हैं कि 333 क्या है, रिपीट हो रहे हैं। दैट इज रिपीटिंग। किसे कहते हैं? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कुछ संख्याएं इनफाइनाइट, अनंत तक रिपीट हो, ठीक। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे इसमें देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि 0.3333 ये क्या हो रहा है? एक संख्या 3 है जो क्या हो रहा है? इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं 1.1 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, बट जो 7 है ये आपस में क्या हो रहे हैं? रिपीट होते जा रहे हैं। कहां तक? इनफाइनाइट लेवल तक। इसी प्रकार से देख लीजिए 2.2525 ये क्या हो रहा है? ये 2525 आपस में क्या हो रहे हैं? रिपीट होते जा रहे हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अनावर्ती में देखिए, तो अनावर्ती में क्या होगा कि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, ठीक। देखिए इसमें क्या है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो ये जो संख्या है इसमें क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या मेरे दोस्तों? नहीं, कोई भी संख्या की सीरीज नहीं बन रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए और इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे हम लोगों से पूछा जाएगा इन दशमलव संख्याओं को। अब दशमलव संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। आप लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दशमलव संख्याओं को जो है आप लोग परिमेय संख्या के फॉर्म में चेंज करिए, ठीक।
देखिए मेरे दोस्तों, अब क्या है, दशमलव को परिमेय बनाना। अभी हम लोगों ने कितने दशमलव पढ़े? 2। फाइनाइट, इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट होता है उसमें भी हम लोगों ने पढ़े 2, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो इसमें परिमेय बनेगा वह या तो फाइनाइट दशमलव का बनेगा या तो इसका बनेगा रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक, इनफाइनाइट वाले में रिपीटिंग डेसिमल का बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा, पहला पढ़ा परिमित दशमलव, तो परिमित दशमलव का हम लोगों का बनेगा, ठीक, परिमित दशमलव कैसे बनेगा, देखिए इसमें बन जाएगा हम लोगों को एग्जांपल। देखिए कि मान लीजिए हम लोग को दे दिया गया 0.25। अब इसको दशमलव फॉर्म बनाने का प्रोसेस क्या है, दशमलव प्रोसेस यह है कि 25, यह जो नंबर डेसिमल का है इसको आप लोग न्यूमरेटर में लिख दीजिए, दैट इज अंश में। अब अपन हर डिनोमिनेटर में लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दशमलव को मान लीजिए 1 एंड दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने लगा दीजिए 0। तो यह हम लोग का हो गया डेसिमल फॉर्म को हम लोगों ने परमेय में बदल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से 100 कैंसिल होगा तो 4, तो दैट इज 1/4 आ गया। इसी तरीके से देख लीजिए, इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग को एक एग्जांपल दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एग्जांपल ये दे दिया गया 0.323 दे दिया गया। ठीक, अब इसको बनाना है, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने यह देखा कि जितने भी दशमलव के बाद संख्याएं हैं उनको अंश में लिख लीजिए एंड अपान जितने भी दशमलव के बाद है उतने 0 एंड दशमलव को हम लोगों ने क्या किया 1 मान लिया। तो हर में क्या लिख दीजिए, अंश को, डेसिमल को मान लीजिए 1 एंड दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतने लगा दीजिए 0। तो ये हो गया हम लोगों का परिमेय फॉर्म। ठीक, इसमें हम लोग परिमित दशमलव देख लिए। अब दूसरा हम लोग पॉइंट क्या देख लेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे अपरिमित दशमलव में, अपरिमित दशमलव किसका देखेंगे, आवर्ती फॉर्म का, और किसी फॉर्म का नहीं बनने वाला। ठीक, आवर्ती दैट इज रिपीटिंग दशमलव डेसिमल। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यह हो जाएगा मेरे दोस्तों कि अब मान लीजिए इसमें बनाने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए आप लोग को दे दिया गया 0.333 एंड सो ऑन चलता गया। इसमें परिमेय फॉर्म बनाने का फॉर्म क्या है, इसको बनाने का फॉर्म थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब बताइए अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ 3 जो है इधर साइड आ जाएगा, तो दैट इज 3 पॉइंट। अब चूंकि इधर साइड 3 जो है इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है तो वह तो एकदम चलता ही जाएगा, तो दैट ये चलता जाएगा। अभी हमारे यहाँ क्या बन गया, इक्वेशन 1, यह बन गया इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, या इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस निकालने पर कितना होगा मेरे दोस्तों, डिफरेंस निकालने पर 9x एंड इधर 3 में से 0 गए 3 एंड इधर से डेसिमल का सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इतना हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3/9, तो दैट इज इसको सॉल्व करोगे तो 1/3। यह हम लोग का क्या हो गया, यह हम लोग का हो गया एक परिमेय फॉर्म। ठीक, अब इसी तरीके से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया गया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने क्या देखा 2.2525 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद दो संख्याएं आपस में क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। लेट या माना x इज इक्वल टू 2.2525 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब इसमें बताइए अगर हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव के इधर 22.5252।
तो क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या? नहीं, इसमें जो 5 है केवल एक अकेला रह जाएगा। इसलिए ऐसा हम कोशिश करेंगे, जब भी हम परिमेय संख्या बनाते हैं तो परिमेय संख्या बनाने का इजी फॉर्म यह है कि जितने भी संख्याएं जो है दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि वह संख्या, वह मतलब वो जितने संख्या रिपीट हो रही हैं उनमें से एक पेयर या एक संख्या जो मतलब एक पेयर इधर साइड क्या हो जाए, लेफ्ट साइड आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100x से मल्टीप्लाई करने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 225.25 25 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकालने पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 223 एंड दशमलव के बाद की संख्या सभी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरे दोस्तों 223 अपान 99। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, परिमेय फॉर्म हो गया। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं यह भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इस पर एक पीवाईक्यू देखते हैं क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए। देखिए मेरे दोस्तों, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन यह है हम लोगों का, क्वेश्चन यह है कि 7.15 बार, अच्छा हाँ एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट में यह कर लीजिएगा कि जब भी किसी संख्या को नोट या कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद 333 रिवाइज हो रहा है इनफाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, इसको नोटिफाई करने का सबसे अच्छा मेथड है 0.3 बार लिख देंगे। ठीक, अच्छा ये हो गया। एंड सेकंड वाला एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग इसी को देखे थे 2.2525 एंड सो ऑन चलता जा रहा था, तो इसको नोटिफाई करने का प्रोसेस क्या है, 2.25 बार भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, एक लिखने का मेथड है। तो यही हम लोग को एक क्वेश्चन में अभी दिया है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन यह दिया है 7.15 का बार का मान क्या होगा, इतना फाइंड करना है आप लोगों को। ए ऑप्शन दिया है 6 सही 7/45, बी ऑप्शन दिया है 9 सही 7/45, सी ऑप्शन दिया है 7 सही 7/45, डी ऑप्शन दिया है आप लोगों को 8 सही 9/45। ठीक, अच्छा अब यह आप लोग क्वेश्चन कहाँ का है, एसएससी जीडी 2023, दैट इज लेटेस्ट क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसको करने का सबसे इजी मेथड क्या है, इसको हम लोग जल्दी करने कैसे करते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। हम लोग क्या कह रहे हैं 7.15 बार, तो दैट इज क्या है 7.15 बार, दैट इज इसमें क्या है 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज इसको हम लिखेंगे 7.15555 रिपीट होता जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू 7.155 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो 5 है हमारा रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे जो संख्या नहीं रिपीट हो रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड लेते आएंगे, है ना मेरे दोस्तों, यही तो करना होता है। तो 10x इज इक्वल टू 71.555। अब हम क्या किए, अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या देख रहे हैं कि यह जो 555 है यह बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है मूल, जो मूल संख्या है इसमें हम लोग अब 100x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 715.555 क्या होता जाएगा, रिपीट होता है। हम लोग क्या किए, x इज इक्वल टू इसको मान लिए 7.155। ठीक, उसके बाद क्या किए हम लोग कि अब चूंकि 1 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 10x से मल्टीप्लाई करके पहले 1 को लेफ्ट साइड लेते आएंगे। अब क्या देख रहे हैं कि 5 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो एक 5 को अगर हम इधर साइड लेते आएंगे तो बाकी 5 जो है चूंकि इनफाइनाइट है तो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इससे क्या होगा हम लोग का यह फॉर्म जो है एक फॉर्म मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या किया 100x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 715.555 इधर आ गया। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग
अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। एक चीज नोटिफाई करिएगा, 10x में x को इसलिए नहीं सब्ट्रैक्ट किए या डिफरेंस निकाले क्योंकि इधर साइड 155 है एंड इधर साइड क्या है 55 है, तो क्या कैंसिल होने पे कुछ आएगा क्या, नहीं, कैंसिल होने के बाद दशमलव के बाद संख्या मिल जाएगी। और चूंकि हमें दशमलव का मान हटाना है, दशमलव हटाना है, इसलिए हम इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100x से मल्टीप्लाई किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 90x एंड यह कितना हो जाएगा 55, 10 हम लोग बार कैंसिल, तो बचेगा कितना, 5 में से 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 644/90, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 322/45। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 सही 45 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 बटे 35, 7 चौक 28, 3 31, तो 7 सही 7/45, तो दैट इज कौन सा ऑप्शन सही है हम लोगों का, हम लोगों का ऑप्शन सही है नंबर सी, तो हम लोग का ऑप्शन सी। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है मेरे दोस्तों, तो पहला हम लोग देखेंगे विभाजन, ठीक, नियम, या इसी को क्या कह देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हम लोगों का क्या है, यही हम लोगों का नियम है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हम लोगों का क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक। अब देख सेकंड नियम समझ लेते हैं। सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम मेरे दोस्तों यह है कि x की पावर n माइनस a की पावर n जो है सभी, मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n जो है n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए x माइनस a से विभाजित हो जाएगा, n के किसी भी मान के लिए x माइनस a से विभाजित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट से क्वेश्चन आप लोगों को अभी देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n जो है n के सभी सम और विषम मानों के लिए x प्लस a से विभाजित हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n, तो n का कोई भी मान हो वह x माइनस a से विभाजित होगा, बट अगर n का सम मान है तो वह x प्लस a से विभाजित, और n का विषम मान है तो भी वह x प्लस a से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो n के सम और विषम। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस पर हम लोग थ्योरी पढ़ने के साथ जब उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग की थ्योरी क्लियर हो जाती है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों, क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था, पहला क्वेश्चन पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
उस पर देखिए 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? यह हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। यह हम लोग कहाँ का पूछा है? देखिए एसएससी जीडी या ऐसे समझिए एसएससी सीजीएल हम लोगों का दिया है 2022 में, तो इसी को एसएससी जीडी वाले जो है इसको 2023 में पिकअप कर लिए। ठीक, तो हम लोगों का यह क्वेश्चन पूछा है, तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन करने का प्रोसेस क्या है? देखिए 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया है कि 8 से आप लोग 8127 को डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 0 यहाँ पर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2, एक बार जाएगा। 8 दैट इज यहाँ पर कितना? 4 एंड 7, तो दैट इज ये कितना हो गया? 40, दैट इज 7। तो हमारा शेषफल कितना हो गया? 7। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अच्छा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, आप लोगों ने अभी जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ा, क्या पढ़ा? उसके बेस पर यह है 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का 1 है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का 0 है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का 4 है एंड ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का 7 है। तो एक बात बताइए, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि x की पावर n माइनस a की पावर n जो है n के सभी सम और विषम मानों के लिए x प्लस a से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू विषम है कि सम है? n की वैल्यू सम है, तो सम जो है वह किससे विभाजित हो जाएगा? x प्लस a से। तो दैट इज क्या हो जाएगा? n के सभी सम मानों के लिए। तो सिंस यहाँ पर लिखिए, चूंकि सीधे लिखिए, क्योंकि n इज इक्वल टू 200 क्या है? सम है। जब सम है तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह n प्लस 1 एक्स प्लस ए दैट इज 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 से विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा, इसका मतलब शेषफल कितना आने वाला है मेरे दोस्तों? शेषफल कितना आ जाएगा? 0। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, अच्छा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं अच्छे लेवल का। अभी हम लोगों ने एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो पढ़ा, उस पर एक कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो कौन कौन कर पाता है। पहले वो बिना देखे सभी लोग करेंगे। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन ये है आप लोगों का, क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरे दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 11/16, ऑप्शन नंबर डी दिया है मेरे दोस्तों 15/16। और यह क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 से। इसको आप लोग एक काम करिएगा, बिना देखे एक बार सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? ट्रिक यह है कि शेषफल इज इक्वल टू जब ax माइनस बी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इज इक्वल टू b अपान
ए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। यही हमारी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी आई ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी बाई ए का मान। अच्छा, अब देखिए, तो इसको क्या देखते हैं अब हम लोग, इसको सॉल्व करने सबसे मेथड क्या है, इजी तरीका यह है मेरे दोस्तों, इजी तरीका यह है कि अब हम लोग 2x माइनस 1 इज इक्वल 0 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब इस पर क्या है, अब इस पर वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की, वही हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, शेषफल हो जाएगा। तो दैट इज f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3/16, या हो जाएगा 2/4, या हो जाएगा 4/2, या हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो 3/16 एंड माइनस ये हो जाएगा 8/16 एंड यह हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 बटे 8 दूनी 16 एंड माइनस 16/16। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 32 3 35 और 35 या तो 32 में 16 गए 16 एंड 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 में से 8 गई 11, 11/16, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो हम लोगों का हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, एक हम लोग थोड़ा सा एक पिन पॉइंट करेंगे, उस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट यह है कि जब भी आप लोग किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं आता, 8 कभी नहीं आता, ठीक, कभी नहीं आता। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा कि जब अभी आप लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके इकाई अंक पर ना तो कभी 2 आएगा, ना कभी 3 आएगा, ना कभी 7 आएगा, ना कभी 8 आएगा, ठीक। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे ये फॉर्मूला आप लोग पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा, तो वो बस एक रिकॉल रहे कम से कम, तो क्या होगा उससे पता रहेगा हम लोग पढ़े उसको, ठीक। जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर तीसरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर चौथा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 4ab। नंबर 5 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी मेरे दोस्तों। नंबर 6 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा मेरे दोस्तों, एंड नंबर 7 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर 7 फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड सेकेंड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड नंबर 8 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 4ab। ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उससे क्या होगा, उस पर हम लोग एक पीवाईक्यू भी देख लेंगे, है ना, ठीक है। हम लोग जान लेते हैं मेरे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
दैट इज समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जब भी कोई संख्या एक निश्चित क्रम में दिया हो, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो दैट इज हम क्या देख रहे हैं, एक निश्चित क्रम आपस में क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन क्या होता जा रहा है मेरे दोस्तों, चला जा रहा है, ठीक क्वेश्चन। तो अब हम इसे एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लीजिएगा, तो हम लोगों को क्या होगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या है देखिए, है यह फार्मूला, तो फार्मूला यह है कि nth टर्म्स दैट इज पद कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब ये a क्या है, a हमारा है पहला पद, ठीक है। डी क्या है, सार्वंतर, या इसी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा अब क्या है, एन ए एन क्या है, ए एन हमारा क्या है, यही हमें फाइंड करना है, एन टर्म्स है, एंड एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नंबर दूसरा फॉर्मूला लर्न क्या करना है, nth टर्म्स का योग, nth टर्म्स का योग, तो दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये हम लोग का हो गया nth टर्म्स का योग। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले, ठीक है, चलिए देखते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी इसी फार्मूले पर एक हम लोग क्वेश्चन देखने वाले मेरे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला दैट इज सीरीज के पहले 20 पदों का योग। कौन सीरीज कौन सी है, सीरीज हम लोगों की है 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 एंड प्लस 4 गुणे 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा तो ये हम लोग का कहाँ का है, एसएससी सीपीओ का 2022। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन है 3160 एंड दूसरा ऑप्शन क्या है 2940, तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों 3240 एंड चौथा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों 3080। अब देखिए ऐसी सीरीज दे दी, अब ऐसी सीरीज का हमें योग फाइंड करना है, तो ऐसी सीरीज का योग फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है, सबसे अच्छा प्रोसेस ये है, देखिए ऐसी सीरीज का जब हम लोग योग फाइंड करते हैं, तो ऐसी सीरीज का योग फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस ये है कि देखिए अब ये क्वेश्चन तो वैसे देखा जाए तो रुकिए, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को अभी रुकने दीजिए। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा बाद में देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन इस पर जो था, हम लोगों का यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन यह था देखिए 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, जिसे प्रत्येक स्थिति में 5 से
विभाजित करने पर शेषफल 2 हो। देखिए मेरे दोस्तों, यह हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, क्या है 2780। ऑप्शन नंबर बी है 2990। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे दोस्तों 3060। ऑप्शन नंबर डी क्या है 3240। यह है एसएससी जीडी का क्वेश्चन में 2023 का, दैट इज लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है कि 100 से 200 के बीच, 100 और 200 नहीं, 100 से 200 के बीच। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 500 से 500 विभाजित हो जाए, तो 500 विभाजित हो जाएंगी। तो दैट इज 100 जो है 500 विभाजित हो जाएगा और 200 भी 500 विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है कि क्या होगा जिसे प्रत्येक स्थिति में 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आए। तो क्या 100 विभाजित करने पर शेषफल 2 आएगा क्या? नहीं। लेकिन 102 को 5 से विभाजित करने पर कितना आएगा मेरे दोस्तों? शेषफल 2 आएगा। तो दैट इज पहला टर्म्स क्या हो जाएगा? पहला टर्म्स हो जाएगा 102। उसके बाद टर्म्स क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा ना। यस। अब क्या करेंगे 5 हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी 107। इसको भी देख लीजिए, आएगा ना मेरे दोस्तों। अच्छा, अब इसी तरीके से देख लीजिए 112, यही सीरीज चलती जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब 200 को 5 से विभाजित करने पे कितना आएगा मेरे दोस्तों? शेषफल 0 आएगा। अब देखिए, अब इसमें जो है एक मिनिमम टर्म्स हमें सर्च करना है, मतलब इससे छोटी, जिसको हम डिवाइड करने पर शेषफल कितना है मेरे दोस्तों? 2 आए। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 197। 197 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? शेषफल 2 आएगा। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है? इन सभी टर्म्स का हेड ज्ञात करना है। यही तो कहा है कि विभाजित करने पर शेषफल 2 है, उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे? an की वैल्यू निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला क्या देखे थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? n की वैल्यू। एंड an क्या दिया है? an हमें 197 दिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो an हमें nth टर्म्स, nवां पद हमारा क्या है? nवां पद हमारा क्या है? 197। लेकिन हमें n कितने हैं? n की वैल्यू नहीं पता। तो दैट इज हमें हो जाएगा 197 इज इक्वल टू a क्या है? पहला पद। पहला पद कितना है? 102 एंड प्लस n की वैल्यू पता है क्या? नहीं, क्योंकि हमें nवां पद ही पूछ रहा है। मतलब nवां पद पहले निकालेंगे फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों? 107 माइनस 102 दैट इज कितना हो जाएगा? 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो d की वैल्यू 5 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर 197 102 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है मेरे दोस्तों? तो n की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो 5, तो n की वैल्यू 20 दिख रही है। कितना मेरे दोस्तों? n की वैल्यू 20। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 95, 95 बटे 5 19। 19 में n एक ऐड करेंगे तो 20। अब यहाँ से देखिए, अब Sn की वैल्यू निकाल लीजिएगा। Sn दैट इज S20। तो S20 n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़े थे ना हम लोग फॉर्मूला। अब n की वैल्यू 20 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 102 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू ये हो जाएगा 204, ये हो जाएगा 19, 19 पचे 95, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 299। 299 में 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 299 एंड 0। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे जिससे हम लोग क्या हो जाए, जो आगे अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, लिखे थे, वो क्वेश्चन हम लोग से क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का? प्रथम, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ठीक, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n ब्रैकेट में n प्लस 1, प्रथम n
विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n स्क्वायर मेरे दोस्तों। अच्छा, ये हो गया 3 फार्मूले एंड फोर्थ फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यह हो जाएगा 1/6 n ब्रैकेट में n+1 इंटू 2n+1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एंड प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? एक बेसिक फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इस पर जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन लिखे थे उसको हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लोग देख लेते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए मेरे दोस्त, क्या है वो क्वेश्चन, क्या था, हाँ आप देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन यह है, निम्न श्रृंखला दैट इज सीरीज के पहले 20 पदों का योग, पहले 20 पदों का योग। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर, हाँ पहले वो सीरीज कौन सी सीरीज देख लीजिए। सीरीज है 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस एंड सो ऑन सीरीज चलती जा रही है 20 टर्म तक। इसका ऑप्शन नंबर ए है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 3160। ऑप्शन नंबर बी है 2940। ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्तों 3240। ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्तों 3080। ये आप लोग कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीपीओ 2022, ठीक। ये आप लोग क्वेश्चन ऐसा है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड यह है, एक बात बताइए, 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 एंड सो ऑन जो सीरीज जा रही है, इसको मान लेते हैं हम लोग टी। अब यहाँ से क्या देखते हैं? टी एन मान लेते हैं, तो टी एन की वैल्यू T20 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या देता है? T20 इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्तों? T20 इज इक्वल टू दैट इज, इसको हम एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो दैट इज Tn। तो Tn इज इक्वल टू, अगर हम इसको मान ले n और इसको मान ले n+1, तो क्या मेरे दोस्तों यह सीरीज बन रही है क्या? कहाँ तक? 20 टर्म्स तक। तो हमें 20 टर्म्स से इस सीरीज का यूज करके ये पूरी सीरीज निकाल लेंगे। देखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n 1 में 1 ऐड करेंगे 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n 2 में 1 ऐड करेंगे 3, n की वैल्यू 3 रखेंगे, n में 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 एंड सो ऑन, ये हमारे 20 टर्म तक निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, n इंटू एन, n स्क्वायर, n प्लस n। अब क्या करेंगे? इसको निकालने का प्रोसेस क्या है? समेशन Tn इज इक्वल टू कहाँ? n इज इक्वल टू 1 to 20, क्या है मेरे दोस्तों? 20 पदों का योग निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20 n स्क्वायर एंड प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20 n। ये हम लोग क्या हो गया मेरे दोस्तों? एक टर्म्स आ गया। अब बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? तो यह होता है 1/6 n ब्रैकेट में n+1 एंड 2n+1। बट एक बात बताइए, हम क्या करेंगे? इस समेशन को मेरे दोस्तों कॉमन ले रहे हैं, तो इस समेशन को जब कॉमन लेंगे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? पूरे में कॉमन, तो n इज इक्वल टू 1 to 20, जिससे हम लोग का इजिली तरीके से सॉल्व हो जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर यह भी तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाता है? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा मेरे दोस्तों? 1 to 20। अब यार इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि n ब्रैकेट में n+1/2 जो है ना मेरे दोस्तों, कॉमन हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है? अंदर बच रहा है हम लोगों का
2n+1/3n+1 यही बच रहा है ना मेरे दोस्तों। अच्छा अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20 एंड यहाँ क्या बचा मेरे दोस्तों n ब्रैकेट में n+1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2n+4/3 आ जाएगा, यही होगा ना 2n+4/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू मेरे दोस्तों 20 पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो n की वैल्यू 20 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 into 20 plus 1 upon 2 into 2 into 20 plus 4 upon 3। अच्छा अब यहाँ से क्या देख रहे हैं 2 से 20 कैंसिल कितना हुआ 10। अब यहाँ 3 से कुछ कैंसिल हो गया है नहीं तो यहाँ हो जाएगा 20 plus 1 21 ये हो जाएगा 210 इंटू अब क्या हो जाएगा 40 4 44/3 44/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से 21 कैंसिल तो हो जाएगा 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 7 28 28 2 30 तो कितना ऑप्शन 3080। देखिए कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का ये क्वेश्चन भी इजीली तरीके से सॉल्व हो गया तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख के आगे चलते हैं, ठीक है। तो वह क्या है देखिए मेरे दोस्तों इसको क्या है इसको सॉल्व करने से बढ़िया प्रोसेस क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वह पीवाईक्यू है सीपीयू लेवल का, ठीक। देखिए मेरे दोस्तों क्या है क्वेश्चन यह है 216 के विषम विभाजकों का योग। यह कहा है एसएससी सीपीओ 2022, ठीक। अब इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 600। चलिए देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या देखते हैं सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है 216 के विषम विभाजकों का योग। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग पहले 216 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कि 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3 इसका प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो यही आएगा। तो दैट इज में हम लोग क्या देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into की पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 की पावर हो जाएगा 3 into 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब क्या देखते हैं अब हम लोग विषम विभाजकों का योग। तो एक बात बताइए इसमें 2 की पावर 3 में हम लोगों ने गुणनखंडन की संख्या निकालना सीख लिया था। गुणनखंडन की संख्या जब हम निकालते हैं तो इसमें सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है गुणनखंडन की संख्या 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड प्लस 3 की पावर 3। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम क्या चाहिए विषम विभाजक। तो इससे 2 की पावर 0 1 आएगा 2 की पावर 1 2 आएगा 2 की पावर 2 4 2 की पावर 8 दैट इज ये हमारे तीनों क्या है विषम विभाजक है क्या नहीं लेकिन 2 की पावर 0 हमारा क्या है विषम विभाजक है तो इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अब इंटू रहेगा ही 3 की पावर 0 विषम विभाजक है तो दोनों में से कोई एक लेना है बट ठीक है अब 1 है तो हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए हम लोग 1 फिर से ले लेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 0 1 तो दैट इज हो जाएगा 3 की पावर 1 विषम विभाजक है एंड 3 की पावर 2 भी विषम विभाजक है 3 की पावर 3 भी विषम विभाजक है। तो दैट इज कितना हो जाएगा 1 into 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 9 1 10 3 13 ये हो जाएगा 40 तो दैट इज हम लोग का 40। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम लोग क्या किए हैं देखिए इसमें हम लोग किया है कि 216 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। प्राइम फैक्टर के बाद हम क्या किए हैं कि इसमें गुणनखंडन की संख्या निकाले हैं। गुणनखंडन की संख्या जब हम निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। या तो इसको सॉल्व करने का एक ऐसा मेथड आप लोग देख लीजिए कि 216 जो है हमारा किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो 216 हमारे किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे फिर वही मेथड अपनाइए कौन सा कि यह 1 से विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा और यह किससे 3 से विभाजित होगा और किससे 4 से एंड किससे 6 से एंड किससे यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसी प्रोसेस को इसमें क्या होगा हम लोगों से
हैं, कुछ टर्म्स मिस हो सकते हैं, इसलिए हम लोग उसे मिस टर्म ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको सबसे मेथड इजी मेथड क्या है कि उसको जो है इस फॉर्म में लिख दीजिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर मैक्सिमम पावर 3 है तो मैक्सिमम पावर 3 तक लेते आइए। अब इनटू तो इनटू लगा दीजिए, इसी प्रकार 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 लगा दीजिए, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इसमें हमें विषम विभाजक लेना है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये सम विभाजक है, इसलिए इन्हें कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। अब 2 की पावर 0 बचा तो 2 की पावर 0 हम ले लिए। अब इनटू इनटू अब ये सभी क्या है, विषम विभाजक है, इन सभी टर्म्स को भी ले लेंगे, ये सभी टर्म्स को ले लिए हम। अब आपस में क्या किए, ऐड किए और इसको भी, चूंकि एक सिंगल टर्म्स का है तो सिंगल टर्म्स की वैल्यू निकाले, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को इस एग्जाम में क्या है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।